मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कायदे से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो हरियाणा जीके के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा जीके को कवर करते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज उठाया हुआ था, जिसमें हमने दो डिस्ट्रिक्टों को कवर कर लिया था, जिसमें अंबाला और चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आज हम इस पीरियड में तीसरे डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम महेंद्रगढ़ है। आपने सुना होगा महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ के बारे में आज हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण जिला है। हम जानते हैं कि एक ऐतिहासिक जिला है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है एवं शिक्षा पद्धति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 54 ऋषि इत्यादि की तपोभूमि है। 1 नवंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई है। तो हम इन चीजों का अध्ययन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक जिले के बारे में, जिसका नाम महेंद्रगढ़ है। जब हम महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना जो है, महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना जो है वो कब हुई भाई? जिले की स्थापना जो है वो कब हुई? स्थापना जो थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई। 1 नवंबर 1966 को हुई। जब हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं या महेंद्रगढ़ जिले की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि महेंद्रगढ़ जिले से और अन्य जिले भी निकले हैं और अन्य जिले भी बने हैं। जैसे महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 में। इसे राजनीतिक तौर पे जब हरियाणा राज्य बना उसे जिला घोषित किया। इस एक जिले महेंद्रगढ़ से और अन्य जिले बने, जैसे आपका जिला बना भिवानी। भिवानी जिले में से एक जिला निकल के बना है आपका अभी, जिसको चरखी दादरी, जो कि हमारा पिछला जिला था। मींस दो डिस्ट्रिक्ट जो महेंद्रगढ़ से बने हैं वो नवीनतम आपके, एक तो भिवानी, दूसरा जो था वो कौन सा है? रेवाड़ी। दूसरा कौन सा है? रेवाड़ी, या जिसे पित्तल सिटी भी कहा जाता है, जूतियों के लिए जो प्रसिद्ध है, जिससे रेवाड़ी बोला जाता है। इन शॉर्ट अब तक हम यही समझेंगे कि भाई महेंद्रगढ़ की जब बात की जाती है तो इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को जिले के तौर पर स्थापना हुई थी, ठीक है। और इससे भिवानी और चरखी दादरी और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इत्यादि बने हैं, ठीक है। इससे आगे चलते हुए हम ये जानते हैं कि जो महेंद्रगढ़ था इसका अब नाम महेंद्रगढ़ है, लेकिन पहले नाम जो था वो महेंद्रगढ़ नहीं बल्कि कानोड़ था। अब महेंद्रगढ़ का नाम कानोड़ क्यों था? क्योंकि जो कानोड़ ब्राह्मण थे, कानोड़ जो कानोड़ ब्राह्मण थे, उन्होंने स्थापना की थी किसकी? महेंद्रगढ़ की। कानोड़ नहीं बल्कि कौन थे? कानोड़िया जो ब्राह्मण थे, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं कि महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोड़। क्या है? कानोड़, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्राचीन नाम कानोड़ क्यों है? क्योंकि कानोड़िया ब्राह्मणों ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी, जिसके कारण इसका नाम कानोड़ पड़ गया। कि भाई महेंद्रगढ़ जो है इसकी स्थापना कानोड़िया जो प्रजाति थी किसकी? ब्राह्मणों की, उन्होंने स्थापना की महेंद्रगढ़ की, ठीक है। तो कानोड़िया ने जब महेंद्रगढ़ की स्थापना की तो उन्होंने महेंद्रगढ़ नाम नहीं दिया, बल्कि क्या दिया? कानोड़ नाम दिया। और बाद में इसके नाम को परिवर्तित करके कानोड़ से रख दिया गया महेंद्रगढ़। क्या रख दिया गया? महेंद्रगढ़। अब हम थोड़ा सा महेंद्रगढ़ के बारे में भी जानते हैं कि भाई इसका नाम महेंद्रगढ़ ही क्यों रखा गया। तो इसके लिए एक लॉजिक बनता है आपका कि महेंद्रगढ़ का नाम
क्यों रखा गया कि जो पटियाला के शासक थे, जो पटियाला के नवाब थे, पटियाला के शासक थे, पटियाला के शासक जिनका नाम क्या था, नाहर सिंह, क्या था, सॉरी, नरेंद्र सिंह। क्या नाम था? नरेंद्र सिंह। जो पटियाला के शासक थे नरेंद्र सिंह, जिनका पुत्र था क्या? महेंद्र सिंह। क्या नाम था? महेंद्र सिंह। क्या नाम था? महेंद्र सिंह। तो जो ये राजा थे नरेंद्र, इन राजा ने अपने पुत्र के नाम पे नाम रख दिया क्या? महेंद्रगढ़। क्या नाम रख दिया? महेंद्रगढ़। और ये घटना कब घटी? 1861 में, 1861 में। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, स्टेप बाय स्टेप चल रही है। समझिए कि भाई महेंद्रगढ़ जो जिला है, पहली बात तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना, उस समय पे महेंद्रगढ़ को जिला घोषित किया गया। ठीक है जी। उसमें से भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी इत्यादि जिले निकले हैं अकेले महेंद्रगढ़ में से। ठीक है। अब बात आती है महेंद्रगढ़ के इतिहास की, हिस्ट्री की। जब हम बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कनौड़ है। क्या है? कनौड़ है। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कनौड़ है। अब महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कनौड़ क्यों है? क्योंकि जो कनौड़िया ब्राह्मण थे, उन्होंने स्थापना की थी किसकी? महेंद्रगढ़ की। तो उन्होंने नाम दे दिया कनौड़। क्या नाम दे दिया? कनौड़। ठीक है। इसके बाद में समय चला और समय चलते चलते जो कन्नौड़ नाम था ये परिवर्तित हो गया किसमें? महेंद्रगढ़ में। कैसे महेंद्रगढ़ में परिवर्तित हुआ? जो 1861 में पटियाला के जो शासक थे, 1861 में जो पटियाला के शासक थे, जिनका नाम क्या था? नरेंद्र सिंह। क्या नाम था? नरेंद्र सिंह। इन नरेंद्र सिंह के जो पुत्र थे, नरेंद्र सिंह के पुत्र, जिनका नाम क्या था? महेंद्र सिंह। मींस नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र के नाम के ऊपर नाम रख दिया किसका? महेंद्रगढ़। इसका मतलब जो कन्नौड़ नाम परिवर्तित था प्राचीन महेंद्रगढ़ का, वो परिवर्तित होके क्या बन गया? महेंद्रगढ़ बन गया। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जो है एक ऐसा लौता डिस्ट्रिक्ट है, आपने आजकल अगर न्यूज सुनी हो तो डिस्प्यूटेड जिला है, विवादित जिला चल रहा है। कौन सा? महेंद्रगढ़। क्योंकि जो हरियाणा सरकार है उसने अभी एक औपचारिक घोषणा की है कि महेंद्रगढ़ को जिला हटा के महेंद्रगढ़ के जिले को नाम को परिवर्तित करके नारनौल जिला बनाया जाएगा, जिसके ऊपर डिस्प्यूट या विवाद उठा हुआ है। ठीक है। उस चीज में हम गहराई से नहीं जाएंगे, वो गवर्नमेंट का मैटर है। लेकिन हमारे लिए ये जानना एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई महेंद्रगढ़ जिला होते हुए भी जो कार्यालय है, जिला कार्यालय है, वो महेंद्रगढ़ में स्थापित नहीं है, बल्कि कहां पर है? नारनौल में स्थापित है। तो महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसमें जो नारनौल है वहां पे कार्यालय जिला स्थापित है। ठीक है। अब इसके अलावा थोड़ा सा और हम हिस्ट्री को लेते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है कि जो महेंद्रगढ़ है इसका महत्वपूर्ण स्थान है एक क्या? नारनौल। क्या है? नारनौल। ठीक है। नारनौल को हम इसको रफ करने के बाद समझते हैं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपका कि महेंद्रगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। ठीक है जी। महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पे पड़ा है? जो राजा पटियाला के राजा थे, शासक थे, जिनका नाम नरेंद्र सिंह था, उन्होंने अपने पुत्र के नाम पे 1861 में, जिनका नाम महेंद्र सिंह था, इस जिले का नाम रख दिया महेंद्रगढ़। इससे पहले महेंद्रगढ़ का नाम जो था वो कन्नौड़ था। और कन्नौड़ नाम क्यों था? क्योंकि कन्नौड़िया जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और 1861 में राजा नरेंद्र सिंह ने इस नाम को परिवर्तित करके अपने पुत्र का नाम देते हुए इसे महेंद्रगढ़ का नाम दे दिया। यहां तक हमने इसको रिवाइज किया है। इससे आगे हम चलते हैं और ये जानते हैं कि ये जो महेंद्रगढ़ है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या? नारनौल। क्या? नारनौल। नारनौल के बारे में तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज होगी वो क्या है? आपने बीरबल और अकबर के बारे में सुना होगा। तो जो बीरबल की जन्मभूमि है
उसे नारनौल बोला जाता है, जो शार्प माइंडेड थे या तेज बुद्धि थे। इसके अलावा अगर आपने डाबर च्यवनप्राश खाया हो तो उसके ऊपर एक चित्र बना होता है, किसका? च्यवन ऋषि का। किसका? च्यवन ऋषि का, क्योंकि च्यवन ऋषि की एक ऐसी अवस्था थी, साधु थे जिनकी काफी वृद्ध अवस्था में विवाह हुआ था, काफी बुढ़ापे में शादी हुई थी, लेकिन उस स्त्री के वरदान के तौर पे उन्होंने, जो इस लड़की ने तपस्या की थी, उन्होंने साधु को पति के तौर पे स्वीकार किया था। लेकिन साधु की जो आयु थी वो काफी ज्यादा थी। उस आयु में एक सही पति बनने के लिए उन्होंने एक च्यवनप्राश बनाया, जिसको नाम दिया गया च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि के नाम पे इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो वो च्यवन ऋषि थे। इसके अलावा जब हम नारनौल की बात करते हैं, कि पहली बात तो आपको यही जानना जरूरी है कि महेंद्रगढ़ जिले के महेंद्रगढ़ जिले का कार्यालय, महेंद्रगढ़ जिले का जिला कार्यालय, महेंद्रगढ़ जिले का जिला कार्यालय जो है वो महेंद्रगढ़ में स्थापित नहीं है, बल्कि कहां पर है? नारनौल में स्थापित है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये डिस्प्यूटेड डिस्ट्रिक्ट है, विवादित जिला है, इसके ऊपर बहस चल रही है। हरियाणा गवर्नमेंट ने वर्तमान समय में एक दो दिन पहले एक घोषणा की है कि महेंद्रगढ़ जिले को हटा के नारनौल जिला स्थापित किया जाएगा, जिसमें कई विवादित उपवाद हो रहे हैं। ठीक है, उस चीज को छोड़ देते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। हम आगे बढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि नारनौल जो है वो जन्मभूमि है किसकी? च्यवन ऋषि की। किसकी? च्यवन ऋषि की। जो च्यवन ऋषि थे ना, उनकी तपोभूमि है क्या? नारनौल तपोभूमि है क्या? नारनौल जो है वो तपोभूमि है। इसके अलावा जल महल जो है वो पाया जाता है कहां पे? नारनौल में। अगर आप कभी जाओ तो जल महल आपको देखने को मिलेगा, महल और उसके चारों तरफ जल पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा महेंद्रगढ़ की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है शेरशाह सूरी के जन्म स्थान, शेरशाह सूरी का जन्म स्थान जो है वो क्या है? शेरशाह सूरी का जन्म स्थान जो है वो क्या है? महेंद्रगढ़ है। ठीक है, इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध स्थान है नारनौल, इस नारनौल को एक नाम और भी दिया जाता है, या एक नाम और से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? नंदीग्राम। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नंदीग्राम किसका नाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नारनौल का ही नाम क्या है? नंदीग्राम है, और नंदीग्राम का ही नाम नारनौल से जाना जाता है। इसके अलावा हम एक चीज और जानते हैं कि नारनौल जो है, नारनौल को एक नाम और भी दिया जाता है क्या? नाहरनौल। नारनौल को क्या बोला जाता है? नाहरनौल। नाहरनौल। ठीक है, नाहरनौल, अथवा क्या बोला जाता है इसको? सिंहों का डहर। सिंहों का डहर। सिंहों का डहर। तो सिंहों का डहर या नाहरनौल बोला जाता है, लेकिन इन शॉर्ट इसको नाहरनौल नहीं जाए बोल के क्या बोला जाता है? नारनौल बोला जाता है। इसके अलावा हम और डीपली जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो 17वीं शताब्दी में जो मराठा था, 17वीं शताब्दी में जो मराठा शासक था जिसका नाम क्या था? तात्या टोपे। तात्या टोपे, उस तात्या टोपे ने यहाँ पे एक किला बनवाया था, एक किले का निर्माण करवाया था, एक किले का निर्माण करवाया था। देखिए बेटा, ये किले का जब जिक्र आ गया तो एक चीज मेरे को याद आ गई, मैं आपको बता दूं, कन्नौड़ का किला कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कन्नौड़ का किला कहाँ पाया जाता है, कि भाई कन्नौड़ का किला कहाँ पाया जाता है। इसको याद करने की एक सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। महेंद्रगढ़ का नाम क्या है? कोई आपसे पूछे महेंद्रगढ़ जिले का नाम क्या है, तो आपको पता है कि महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है? कन्नौड़।
तो कन्नौज का अगर किला पाया जाता है तो वो कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा बाबर के समय में महेंद्रगढ़ को बाबर के समय में महेंद्रगढ़ को बाबर के समय में मलिक महदूद खान ने बसाया था। महदूद खान ने बसाया था। ठीक है, बसाया था। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिनके द्वारा जो हम इंट्रोडक्शन पीरियड था आपका ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अगली कक्षा में हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को और डीपली लेके चलेंगे विस्तृत तौर पे, और उसके बारे में जानेंगे कि वे कल्चरल सांस्कृतिक तौर पे अहीरवाटी के लिए भी प्रसिद्ध है। जो राव साहब होते हैं अहीरों की ज्यादा संख्या पे पाई जाती है कहाँ पे? नारनौल में। इसके अलावा नारनौल जो है वो प्रसिद्ध अन्य धार्मिक स्थानों के लिए, पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको हम अगली वीडियोस में या अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा अगली कक्षा में, और हरियाणा का जो हरियाणा जीके में जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका सेकंड पार्ट लेके आपसे मिलूंगा। तब तक आप घर पे बैठ के अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करें। यदि आपको कोई कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।